जय हिंद साथियों, टू दी पॉइंट बात करूंगा। जिसको अच्छी लगे ठीक है, जिसको बुरी लगे गलत है। मैं सिर्फ अपडेट देता हूं। वो अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट के पक्ष में होती है तो अनसिलेक्टेड नाराज़ हो जाते हैं, अनसिलेक्टेड के पक्ष में होती है तो सिलेक्टेड नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कल जो हुआ है कोर्ट में, मैं उसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँगा और आगे बताऊँगा कि क्या ये स्टे हटेगा या ऐसे ही रहेगा। ज्वाइनिंग के ऊपर जो स्टे लगा है माननीय हाई कोर्ट ने जो दिया है, एक्चुअली बात ये है कि जो पहले मैं अनसेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करूं तो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट को बधाई भाई। आप सबको ऐसा लग रहा था कि ये फार्मूला फिट नहीं है और अनफेयर हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो अब ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक ये फार्मूला कोर्ट में अच्छी तरह से डिस्कस नहीं होगा। एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके साथ ना मैं था ना कोई दूसरा साथी, आपका कोई भी भाई बहन आपके साथ था, क्योंकि आपको भी पता है कि वो सपोर्ट ही कर सकते थे, आपके साथ कहीं आ जा नहीं सकते थे। हमने पहले ही मैंने भी कई बार आपको यही कहा था कि अब सिर्फ कोर्ट का ही रास्ता आपके लिए खुला है, कोर्ट ही आपका डिसाइड करेगा कि ये फार्मूला ठीक है या गलत है। तो आप अगर इससे बुरा मानते हो कि दीपक ने हमारा साथ नहीं दिया या रौनक ने नहीं दिया, कल रौनक की वीडियो मैंने डाली, रौनक की वीडियो पे बहुत सारे गंदे कमेंट कर रहे हैं साथी। अब ये बताइए, आपके कमेंट करने से या रौनक के बोलने से तो वो चीज़ें नहीं हुई। अब एचएसएससी और हरियाणा सरकार का ये सारा का सारा करा धरा है। अब इसमें किसी भी कैंडिडेट को, सिलेक्टेड को, अनसिलेक्टेड को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका परसेप्शन है, आप जो भी करो, आप जो भी लिखो लिख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात आगे की कि कल क्या हुआ और आगे क्या होगा, क्या ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे हट जाएगा 15 तारीख को या ऐसे आगे बढ़ेगा। इससे पहले मैं कल की बात करूँ कि कल हुआ क्या है वहाँ पे एक्चुअली, तो बात ये है कि वहाँ पे जो हरियाणा की तरफ से एजी साहब है वो नहीं पहुंच पाए, या जो भी असिस्टेंट होते हैं उनके जो वकील होते हैं वो नहीं पहुंच पाए। सिर्फ वहां पे टाइम मांगने के लिए उनके जो असिस्टेंट गए थे कि आज जो वकील है वो उनकी हेल्थ कुछ इश्यूज बोल रहे थे या कोई और जो भी कारण रहा कि आज आप आगे हमको तारीख दे दीजिए, तो उसके अंदर जज साहिबा ने उनको फटकार लगाई है कि ऐसा कब तक करोगे, आप पिछली 2 तारीखें स्किप कर चुके हो। तो ये कहेंगे कि हरियाणा सरकार इस रवैये को देखें तो जैसे कि हमने जब सेक्रेटरी में मिल के आए थे, एजी साहब से भी मिल के गए थे, आए थे हम, उस समय एजी साहब ने कहा था कि हम क्या पता मैं अगली तारीख पे भी न आऊँ। मतलब क्या है इसका कि ये गलती एजी साहब की मान के चलो, इसमें आप ज़्यादा से गलती एचएसएससी की भी नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है कि एचएसएससी ने प्रॉपर रिप्लाई दे रखे हों, उनको अच्छे तरीके से दे ही रखे हैं, अब वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो उसमें एचएसएससी या सरकार की गलती हम ज़्यादा मान सकते हैं। तो ये बात हुई है कल। अब आगे क्या होगा, अब 15 तारीख को वहाँ पे उनको जाना कंपलसरी है। अब 15 तारीख को वो जाएंगे तो वहाँ पे फार्मूला डिस्कस होएगा और अभी तक फार्मूला डिस्कस नहीं हुआ है, तो फार्मूले के ऊपर अभी सवाल नहीं खड़े कर सकते हम कि फार्मूला कितना सही है कितना गलत है। अभी तो वहाँ पे पेटिशनर के जो वकील हैं उन्होंने ये दलील दी है कि इन्होंने रिज़ल्ट जल्दी में निकाल दिया और ज्वाइनिंग भी दे देंगे विदाउट आपके यहाँ पे डिस्कस हुए। तो फार्मूले कितना ठीक है कितना गलत है उस पर हम कितनी भी बहस कर ले उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ये है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए ये फ़ायदा है कि आपको ज्वाइनिंग जब होएगी, जिस भी मेथड से होगी, अप्रूव होके होगी, और उसके बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ट्रेनिंग पे डर हो, कोई भी जो भी होंगे सिलेक्ट की कल को क्या डिसीजन आएगा कोर्ट का। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो सारे लिटिगेशन से हटके होगी और प्योर ज्वाइनिंग होगी, उसमें फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर माइंड में रखोगे। और अनसिलेक्टेड कैंडिडेट से भी मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा कोई द्वेष नहीं है भाई आपके साथ, ना सिलेक्टेड का ना अनसिलेक्टेड का। तो आप जो है एक मान के चलो आपकी जीत हुई है, इसको आगे बढ़ाओ। और यही चीज़ मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि कोर्ट का ही रास्ता बचा है। अब कोर्ट ने ठीक कर दिया, ये हम आपके साथ हैं। और अगर आपको गलत लगता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वो मैंने पहले भी बोल दिया है। तो 15 तक ये है, अगर 15 को एजी साहब पहुँच जाते हैं तो हो सकता है कि स्टेट वहाँ पे हट जाए ज्वाइनिंग के ऊपर, क्योंकि 15 को प्रॉपर जो
फॉर्मूला है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो ये 15 तक इसलिए लगाया ताकि ज्वाइनिंग ना मिल जाए इनको बिना किसी उसको। तो जज साहिबा ने फटकार लगाते हुए ये चीज़ कहा है। तो ये इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से मान सकते हो, मैं तो इसको न्यूट्रल मानूंगा और अच्छा पॉइंट मानूंगा सिलेक्टेड कैंडिडेट और अनसिलेक्टेड कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सभी के साथ अब फेयर होगा, जो भी फेयर फॉर्मूला होगा वही डिस्कस होगा और वही अप्रूव होगा, तो उसी से हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो साथियों आपको भी यही अप्रोच रखनी है और हो सकता अभी जो मेडिकल है उसके ऊपर वो प्रक्रिया करवा सकता है डिपार्टमेंट। हो सकता है कि कल कॉल आई है बहुत सारे लड़कियों के पास, दुर्गा शक्तियों के पास और फीमेल कांस्टेबल के पास, हो सकता है कि वो आज ना आए या कल ना आए, क्योंकि कल वो वहाँ पे स्टे आया है ज्वाइनिंग पे, तो क्या पता डिपार्टमेंट रोक दे। लेकिन मेडिकल पे रोक नहीं लगी है, ज्वाइनिंग पे लगी। आप ज्वाइनिंग से पहले जो भी प्रक्रिया है भर्ती की वो पूरी कर सकते हो, क्योंकि भर्ती के ऊपर स्टे नहीं लगा, ज्वाइनिंग के ऊपर लगा है। तो मेडिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेल फीमेल और दुर्गा शक्ति का। ठीक है, ये बात है। अब इतनी ही सारी बातें थी। बाकी अगर आगे 15 तारीख का इंतज़ार करो, 15 तारीख को देखते हैं कि एजी साहब वहाँ पे पहुँचते हैं और क्या होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।